मेरा नाम है निशांत कुमार और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि कोई फंक्शन था वो क्या रेट से चेंज हो रहा था उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, मतलब एफ एक्स था, एफ एक्स फंक्शन ले लिए, मतलब एफ एक्स के एग्जाम्पल भी हम लोग लिए थे जो कि एक्स स्क्वायर था और एक्स क्यूब था। उस तरह का एग्जाम्पल लिए थे तो जिसमें कि एक्स चेंज हो रहा था, तो एक्स के चेंज होने से फंक्शन क्या चेंज हो रहा था, फंक्शन का रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू द dx को हम लोग क्या बोलते थे, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन बोलते थे। इतना तो बात हमको मालूम चल गया था। अब हम लोग फॉर्मूला के आधार पे सारे का सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। लास्ट टाइम तो हम लोग फॉर्मूला यूज नहीं किए थे, हम लोग डायरेक्टली लॉन्ग मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किए थे। तो लॉन्ग मेथड से सॉल्व करने में हमको बहुत ही प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा था। तो हम लोग कुछ बड़ा बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूला को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे और उस फॉर्मूला को यूज करेंगे ताकि हम लोग सब का सब डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सके। तो एग्जाम्पल के तौर पर फॉर्मूला के एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या हो सकता है, एक मेरा एफ एक्स मेरे पास क्या हो गया, एफ एक्स एक्स टू द पावर एन है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो सकता है। तो कल हम लोग बात किए थे इसका रेट ऑफ चेंज बराबर क्या होता है। इसका अगर हम लोग एक्स टू द पावर इन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालने का प्रयास करें तो इसका वैल्यू क्या के बराबर होगा, एन इंटू एक्स टू द पावर इन माइनस वन के बराबर होगा। अब ये तो लिखना आसान है, लेकिन ये हुआ कैसे, क्यों हुआ, उसको आज समझने का प्रयास करेंगे। और कुछ कुछ फॉर्मूला हम लोग रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। हम लोग कुछ कुछ फॉर्मूला को हम लोग लर्न करने का प्रयास करेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम हम लोग जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करें बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो हम लोग फॉर्मूला को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन का रूल सबसे पहले समझ लेते हैं हम लोग। तो डिफरेंशिएशन का रूल क्या होता है, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू कोई फंक्शन, जब फंक्शन मेरा फंक्शन में जब थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है तो उसके जो उसका वेरिएबल है, मान लेते हैं dx है, उसके रिस्पेक्ट में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू dx उसको बोलेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x बोलेंगे, नॉट dx, विथ रिस्पेक्ट टू x बोलेंगे। जैसे एक मेरा फंक्शन हो गया, फंक्शन में थोड़ा सा इंक्रीज करना है तो मेरा क्या करना पड़ेगा, जो वेरिएबल है वेरिएबल का थोड़ा सा x इंक्रीज करना पड़ेगा। मतलब कि वेरिएबल में थोड़ा सा इंक्रीज करने में इंक्रीज करते हैं तो थोड़ा सा इंक्रीज क्या कर सकते हैं हम लोग, dx इंक्रीज कर देते हैं। तो फंक्शन में अगर हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, फंक्शन में थोड़ा सा इंक्रीमेंट होगा, फंक्शन में y का वैल्यू, मतलब फंक्शन का वैल्यू थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। मतलब इसका आउटपुट मान लेता हूँ y है, फंक्शन का आउटपुट मेरा y है, y है, तो इसको अगर थोड़ा सा dx इंक्रीज कर रहे हैं तो मेरा क्या होगा, इस फंक्शन में थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, y प्लस dy इसको बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं, y प्लस dy, मतलब x थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा है तो मेरा क्या कर रहा है, y का वैल्यू भी थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा है। तो वही इंक्रीज हम लोग यहाँ बोल रहे हैं कि थोड़ा सा फंक्शन में इंक्रीज कर रहे हैं, ये मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल वैल्यू हो जाएगा। मतलब जस्ट एक बड़ा बहुत छोटा सा चेंजेस में एक क्वांटिटी होगा जो कि थोड़ा सा बड़ा क्वांटिटी होगा, और ये क्वांटिटी क्या होगा, जस्ट उससे थोड़ा सा छोटा क्वांटिटी होगा। मतलब इसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल वैल्यू, इसको हम लोग बोलेंगे फाइनल वैल्यू। जो फाइनल वैल्यू है मेरे पास, बहुत छोटा सा चेंज इन वैल्यू हो रहा है मेरे पास, बहुत छोटा सा चेंज इन वैल्यू एज कम्पेयर टू द एफ एक्स हो रहा है। मतलब कि हम लोग जैसे कल हम लोग रिवाइज किए थे हम लोग क्लास में कि अगर इनिशियल पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं, यहाँ से हम लोग रांची देख रहे हैं तो रांची मेरा कितना किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है। तो रूम से बाहर अगर हम लोग मूव करते हैं तो मेरा 10 मीटर का आसपास डिस्टेंस कहलाता है। रोड पर अगर हम लोग मूव करते हैं तो वो डिस्टेंस लगभग मेरे लिए 10 मीटर का कहलाएगा। तो मतलब यहाँ से 10 मीटर का दूरी हम लोग नेग्लेक्ट करते रहते हैं। हम लोग यहाँ से भी 200 किलोमीटर बोल रहे थे और रोड से भी हम लोग बोल रहे थे क्या कि रांची 200 किलोमीटर दूर है। तो इस आधार पर हम बोल रहे थे कि जो यहाँ से और रोड तक का दूरी है एज कम्पेयर टू द रांची का डिस्टेंस, वो स्मॉल डिस्टेंस को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो वही ये dx डिस्टेंस है जो छोटा सा डिस्टेंस है। अब छोटा सा डिस्टेंस को हम लोग क्या किए, इंक्रीज किए, पुट किए, तो मेरा क्या हुआ, फंक्शन में थोड़ा सा वैल्यू थोड़ा सा इंक्रीज कर गया, तो उसको हम लोग क्या बोल दिए, y प्लस dy बोल दिए। और इनिशियल वैल्यू मेरे पास क्या था, y था। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, y प्लस dy हो जा रहा है, थोड़ा सा वैल्यू इंक्रीज कर रहा है y में, और इनिशियल वैल्यू को हम लोग जो वैल्यू मेरा इनिशियल था y, उसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। यहाँ से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, क्या हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, y को। तो मतलब यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा मेरे पास, dy बच जाएगा और नीचे में क्या बच जाएगा, dx बच जाएगा। तो मेरा फंक्शन में आउटपुट मेरा मान लेते हैं, फंक्शन में आउटपुट मेरे पास मान लेते हैं y है। तो इस थोड़े से इंक्रीज में
इंक्रीज की वजह से जो चेंज इन वाई हो गया वो मेरे पास क्या हो गया, डी वाई चेंज हो गया, और चेंज इन एक्स मेरे पास क्या हो गया, dx हो गया। तो ये थोड़ा सा चेंज को हम लोग चेंज करके हम लोग थोड़ा सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो मेरा क्या निकल जाता है, dy निकल जाता है, और उसको हम लोग क्या करते हैं, dx से डिवाइड कर देते हैं। तो मेरा क्या निकल जाएगा, एक इंस्टेंट पे रेट ऑफ चेंज निकल जाएगा, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो मतलब x का वैल्यू है उस समय, उस इंस्टेंट पे मेरा क्या निकल जाएगा, वो dy बाई dx मतलब कि रेट ऑफ चेंज निकल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करते हैं, मेरा फंक्शन मेरा मान लेते हैं x टू द पावर n है, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन हुआ। ये आखिरकार हुआ कैसे, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे x में। अगर फंक्शन में थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस dx हो जाएगा, उसका पावर क्या हो जाएगा, n के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x टू द पावर n से हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंजिंग y हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, dy बोल सकते हैं, और इसको हम लोग क्या से डिवाइड कर देंगे, हम लोग dx से डिवाइड कर सकते हैं। अब इसको तो हम लोग नॉर्मली एक्सपैंड नहीं कर सकते, इसको एक्सपैंड करने के लिए हम लोग थ्योरम को समझने का प्रयास करेंगे, जो कि बाइनोमियल थ्योरम है। बाइनोमियल थ्योरम बोलता है कि अगर a मतलब x और y है, उसका पावर n है, तो उसको हम लोग कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं समेशन r इक्वल टू 0 टू द n x टू द पावर n एंड y टू द पावर n माइनस r के बराबर होता है। तो आखिरकार इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि शुरू में r के वैल्यू हम लोग 0 पुट करेंगे, यहाँ पे एनसीआर छोड़ गया, तो यहाँ पे एनसीआर भी होगा। सबसे पहले हम लोग आर के वैल्यू क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, एन का वैल्यू एज इट इज होगा, आर के सबसे पहले हम लोग 0 पुट करेंगे, तो आर का वैल्यू सबसे पहले 0 पुट कर देते हैं, मतलब कि एन सी 0 टाइम्स ऑफ द एन हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे एन का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, एक्स टू द पावर क्या के बराबर होगा, एन के बराबर ही हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको हम लोग अच्छे से लिख सकते हैं कि यहाँ पे x टू द पावर क्या हो जाएगा, x टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा, और y n माइनस r हो जाएगा, और y टू द पावर क्या हो जाएगा, r के बराबर होगा। तो यही मेरा क्या कहलाता है, बाइनोमियल थ्योरम कहलाता है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, सबसे पहले r का वैल्यू 0 हो गया, और n का वैल्यू मेरे पास क्या हो गया, n का वैल्यू n ही रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे x का पावर कितने के बराबर होगा, n माइनस 0 मतलब कि क्या हो जाएगा, n के बराबर होगा। फिर y का पावर कितने के बराबर हो जाएगा, y का पावर 0 क्यों, क्योंकि r का वैल्यू हम लोग शुरू हम लोग क्या लिए, हम लोग 0 लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y का पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर मेरे पास क्या होने वाला है, मेरे पास होने वाला है n टाइम्स ऑफ द 1 टाइम्स ऑफ द x टू द पावर, मेरे पास क्या होने वाला है, n माइनस 1 होने वाला है। फिर यहाँ पे y का पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टर्म में हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम मेरे पास क्या हो जाएगा, nc2 हो जाएगा। फिर x टू द पावर मेरे पास होने वाला है n माइनस 2, और y टू द पावर मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डॉट 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 जो बाकी टर्म इन टर्म मेरे पास जो निकलेगा वो मेरे पास क्या होगा, ncn, यहाँ पे पावर मेरे पास क्या हो जाएगा, x टू द पावर n माइनस n के बराबर हो जाएगा, और y टू द पावर क्या के बराबर हो जाएगा, y टू द पावर n के बराबर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, जैसे a प्लस बी का या फिर x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालने का प्रयास करेंगे हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, सबसे पहले हम लोग nc 0 यूज करेंगे। nc 0 मतलब कि 2c 0 हो जाएगा, n मेरा क्या हो गया, 2 हो गया यहाँ पे, और x टू द पावर मेरे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले 2 माइनस 0 मतलब कि मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 के बराबर होगा, और y टू द पावर मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, nc मतलब कि n का वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे n का वैल्यू मेरे पास हो जा रहा है 2, और यहाँ पे n का वैल्यू r का वैल्यू यहाँ पे क्या ले लेंगे हम लोग, 1 के बराबर ले लेंगे। तो यहाँ पे x का पावर मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1, और y का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा मेरे पास, पावर 1। थर्ड टर्म में निकालने का प्रयास करेंगे हम लोग, तो कि मेरे पास क्या के बराबर होगा, nc मतलब nc r मतलब यहाँ पे n का वैल्यू मेरे पास क्या के बराबर होगा, 2। पहले हम लोग 1 यहाँ पे तो 1 यूज किए, नेक्स्ट टाइम हम लोग 2 यूज करेंगे, तो 2c2 हो जाएगा यहाँ पे। फिर x टू द पावर मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2, फिर y का पावर कितने के बराबर हो जाएगा, 2 टू द पावर 2 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग इसको अगर लिखने का प्रयास करेंगे, इसका फैक्ट अगर कॉम्बिनेशन निकालने का प्रयास करें 2cr का कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है, अगर ncr लिख रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई द n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइड बाई द
आर फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या हुआ, n फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, मतलब 5 फैक्टोरियल अरेंज का मतलब क्या हो गया, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और 4 फैक्टोरियल अरेंज का मतलब क्या हो गया, 4 फैक्टोरियल अरेंज का मतलब क्या हो गया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका फैक्टोरियल का मतलब यही होता है, मतलब कि नंबर को हमको क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाना सबको मल्टीप्लाई करके। इसका मतलब क्या हो गया, फैक्टोरियल का मतलब हो गया। तो एनसीआर का अगर हम एक्सपैंड अगर इसको लिखने का प्रयास कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय द n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइड बाय द r फैक्टोरियल। ये एनसीआर का एक्सपैंड करने का फॉर्मूला होता है। अगर इसको एक्सपैंड करने का लिखने का प्रयास करेंगे तो nc0 का वैल्यू मेरे पास क्या के बराबर हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 के बराबर होने वाला है। nc1 का वैल्यू अगर निकालने का प्रयास करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 2 डिवाइड बाय द 1 माइनस 1 फैक्टोरियल, मेरे पास 2 माइनस 1 फैक्टोरियल टाइम्स ऑफ द 1 फैक्टोरियल आने वाला है। इसका सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास क्या आने वाला है, इसका वैल्यू 2 आने वाला है। तो मतलब कि यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पे 2 पुट कर सकते हैं। इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 के बराबर होगा। तो इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ द एक्स वाई होने वाला है प्लस 2 टाइम्स ऑफ द वाई स्क्वायर होने वाला है। मतलब किसको हम एक्सपैंड कर रहे हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का। मतलब कि जो मेरा ये है बाइनोमियल थ्योरम है, ये हर जगह पे एप्लीकेबल है। जो भी मेरे पास एक्सपैंड करना, बड़ा से बड़ा n का वैल्यू, जितना बड़ा से बड़ा n का वैल्यू अगर हम लोग पुट कर देते हैं, उसको एक्सपैंड करना है तो इस थ्योरम को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर इसको एक्सपैंड करने का प्रयास करते हैं हम लोग, इस चीज को एक्सपैंड करने का प्रयास करते हैं तो कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं एनसीआर। तो n का वैल्यू मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे n का वैल्यू n ही है। सबसे पहले r का वैल्यू 0 लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, x का पावर कितने के बराबर हो जाएगा, x टू द पावर n माइनस 0, मतलब कि n के बराबर हो जाएगा। फिर dx का वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका पावर कितने के बराबर हो जाएगा, तो r के वैल्यू 0 लिए थे, यहाँ पर भी हम लोग क्या लेंगे, 0 ही पुट करेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, nc1 लेंगे, पहले 0 लिए, फिर उसके बाद क्या पुट करेंगे, हम लोग 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे x टू द पावर मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास n माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। फिर dx का पावर कितने के बराबर हो जाएगा, dx के पावर 1 के बराबर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हम लोग r यहाँ पे 1 लिए, तो यहाँ पर r का वैल्यू पुट करते हैं। नेक्स्ट टर्म हम निकालने का प्रयास करते हैं, जो कि nc 2 के बराबर हो जाएगा। x टू द पावर मेरे पास क्या हो जाएगा, n माइनस 2, और y टू द पावर मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 के बराबर, 2 के बराबर है। तो y मेरे पास क्या हो जा रहा है, मेरे पास यहाँ पे y डेल्टा x dx है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग यहाँ पे dx का स्क्वायर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे हम लोग, dx का स्क्वायर यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग dx का स्क्वायर यूज करेंगे, dx का स्क्वायर यूज करेंगे। डॉट 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 हम लोग कहां से जाएंगे, हम लोग जाएंगे ncn तक। ncn टू द पावर कितना होने वाला है मेरे पास, ncn टू द पावर, यहाँ पे n का वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगा, x टू द पावर मेरे पास कितना होने वाला है, x टू द पावर मेरे पास होने वाला है n माइनस n होने वाला है। फिर dx का पावर मेरे पास कितने वाला है, अंत में n के बराबर हो जाएगा। अब सब चीज को हम लोग क्या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग x टू द पावर n से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जो कि यहाँ पे है मेरे पास। और ये टोटल चीज किससे डिवाइड कर रहा है, ये सारा का सारा चीज मेरा dx से डिवाइड कर रहा है। अब हम लोग कल ही देखे थे, जो dx का क्वांटिटी होता है, अगर मान लेते हैं x मेरे पास 2 हो जाता है, तो dx बराबर क्या के बराबर होता है, क्या हो सकता है, 0.0000 कुछ भी हो सकता है, 1 2 3, मतलब कि 0 में जो क्वांटिटी होगा बहुत स्मॉल क्वांटिटी हो जाता है, 0.001 0.002 बहुत छोटा क्वांटिटी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं dx। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात किए कि जैसे कि यहाँ से रांची मेरे पास कितना दूर है, रांची मेरे पास 200 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ से मेरा जो रोड है वो 10 मीटर का दूरी है। तो इस तरह के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये छोटा डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, dx की तरह ट्रीट कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे x मान लेते हैं 2 है, तो dx मेरे पास क्या हो सकता है, 0.001 0.002, मतलब कि बहुत छोटा क्वांटिटी होगा। अब ये तो बात समझ में आ गया, ये तो बहुत छोटा क्वांटिटी है। अगर कहीं इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं हम लोग, स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो मेरा क्या हो जाता है, 0.0000 मेरे पास कितना जीरो हो जाएगा, 50, फिर 1 होने वाला है। तो ये क्वांटिटी तो बहुत ही छोटा होने वाला है। एक मान लेते हैं क्वांटिटी ये एक छोटा क्वांटिटी था, लेकिन इसका स्क्वायरिंग जब कर दे रहे हैं, ये तो बहुत ही छोटा क्वांटिटी होने वाला है। अगर यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करने का प्रयास करते हैं, यहाँ पे ये तो dx का पावर 0 है, इसका मतलब क्या होने वाला है, इसका वैल्यू 1 होने वाला है। इसका वैल्यू क्या है, dx टू द पावर 1 है, इसको भी हम लोग कंसीडर करेंगे, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर हो जा रहा है,
और बाकी जो टर्म में आने वाला वो 2 से ज्यादा ही पावर वाला टर्म आने वाला है, जिसका dx का पावर 2 से ज्यादा ही आने वाला है। तो मतलब कि अगर हायर पावर जो dx का हो जा रहा है तो उस चीज को हम लोग क्या करेंगे, उस चीज को हम लोग कंसीडर ही नहीं करेंगे। यहाँ पे किसको कंसीडर करेंगे, जिसका वैल्यू लोअर पावर है। तो लोअर पावर में क्या हो गया, 1 है, लेकिन यहाँ पे हायर पावर हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। मतलब कि x टू द पावर dx टू द पावर n तक का सारा नंबर को हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये नंबर स्क्वायरिंग कर रहे हैं या फिर क्यूब कर दे रहे हैं, इसका क्यूब करेंगे तो और भी छोटा हो जाएगा। तो स्क्वायरिंग कर रहे हैं, क्यूब भी कर रहे हैं, तो उस तरह के टर्म को हम लोग क्या करेंगे, उस तरह के टर्म को हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। इस चीज को नेग्लेक्ट कर देंगे, बहुत ही छोटा क्वांटिटी हो जा रहा है, इस तरह का क्वांटिटी हो जा रहा है। और ए भी मतलब कि आने वाला जितना भी टर्म है सारा टर्म को हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर ही नहीं करेंगे। अब हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे इस चीज को, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो n से 0 का इसका वैल्यू कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो हम लोग इसका वैल्यू कितना पुट कर देते हैं, 1 का पुट कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर n के बराबर हो जाएगा, और dx का वैल्यू dx का पावर 0, इसका मतलब क्या हो गया, 1 हो गया यहाँ पे। फिर nc1 के वैल्यू कितने बराबर हो जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई तो 1 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं क्या, n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं हम लोग। n माइनस 1 फैक्टोरियल दोनों का दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल मतलब 1 ही हो गया। इसका वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, मतलब कि nc1 का वैल्यू कितने के बराबर होने वाला है, 1 के बराबर होने वाला है। मतलब कि यहाँ पे हम लोग nc1 के जगह पे हम लोग क्या पुट कर देते हैं, हम लोग n पुट कर देते हैं, और यहाँ पे मेरे पास x टू द पावर मेरे पास कितना होने वाला है, n माइनस 1 है मेरे पास, और dx का पावर मेरे पास कितना है, मेरे पास 1 है। तो यहाँ पे हम लोग dx ही लेंगे, और बाकी जो टर्म है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, और उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि वो जितना जो बाकी टर्म है बहुत ही छोटा टर्म हो जा रहा है, इसलिए सारे टर्म को हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। यहाँ पे x टू द पावर मेरे पास क्या है, n है, जो कि सब्ट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहा है, जो सब्ट्रैक्ट कर रहा है उसी चीज को हम लोग यहाँ पे लिखे, और होल चीज को क्या से डिवाइड कर दे रहे हैं, हम लोग dx से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो ये चीज मेरा क्या कर रहा है, ये चीज मेरा क्या कर रहा है, dx टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू द dx का ला रहा है। dx टू द पावर मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x का ला रहा है, उसका वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, इतने के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग ये चीज और ये चीज तो बराबर है, तो दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अब ये चीज और ये चीज डिवाइड कर रहे हैं, तो दोनों चीज मेरे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब कि जो हम लोग लिखते थे यहाँ पे हम लोग लिखते थे, हम लोग इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, dx टू द पावर n को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले तो n तो यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे क्या आने वाला है, x टू द पावर n माइनस 1 आने वाला है, n माइनस 1 आने वाला है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो मेरे पास क्या वैल्यू होने वाला है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 के बराबर होने वाला है। किसका वैल्यू, dx टू द पावर n था, इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू n, तो उसको सॉल्व किए तो मेरा वैल्यू कितने के बराबर हो गया, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 के बराबर हो गया। तो हम लोग इसी तरह से हम लोग इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं। अगर फॉर्मूला अगर यूज करते हैं तो मेरा सारा कैलकुलेशन मेरा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, सारे कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। जैसे हम लोग कल बात किए थे, एक्स टू द पावर 6 मेरा कोई फंक्शन हो जाता है, इसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, सिंपली एक्स टू द पावर 6 था, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते थे, n का वैल्यू आगे पुट कर देते, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते थे x से, तो मतलब 6 माइनस 1 हो जाता था। 6 माइनस 1 मेरे पास क्या हो जाता था, माइनस 1 मतलब कि 6 एक्स टू द पावर मेरे पास क्या हो जाता था, 5 हो जाता था। तो अगर हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं तो बहुत आसानी से सारा के सारा क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और फॉर्मूला हम लोग डिराइव करने का प्रयास करते हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ये सब फॉर्मूला बना कैसे, ताकि आप लोग को फॉर्मूला को रटने में या फिर समझने में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए एक मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स, मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मेरे पास क्या y इक्वल टू साइन एक्स। तब उस कंडीशन में मेरे पास dy बाई dx का वैल्यू कितने के बराबर होगा, तब उस कंडीशन में मेरे पास dy बाई dx का वैल्यू कितने के बराबर होगा। तो इसको हम लोग रट सकते हैं लेकिन इसको समझ नहीं सकते, इसलिए समझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वही रूल अप्लाई करेंगे जो हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक। मतलब कि यहाँ पे फाइनल वैल्यू dy बाई dx निकालने के लिए फंक्शन में फाइनल वैल्यू निकालेंगे जिसमें कि थोड़ा सा इंक्रीज होगा, किसमें, x में थोड़ा सा इंक्रीज होगा। कितना इंक्रीज होने वाला है, x में x प्लस dx इंक्रीज होने वाला है। तो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन में थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे हैं, क्या, x में इंक्रीज कर रहे हैं,
तो कितना इंक्रीज कर रहे हैं, x प्लस डी एक्स इंक्रीज कर रहे हैं। तो मेरा फाइनल वैल्यू हो गया, ये एक बहुत ही छोटा सा इंक्रीज कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, y प्लस डी वाई बोल सकते हैं इस चीज को। और इनिशियल वैल्यू मेरे पास क्या था, मेरे पास y था, तो y का वैल्यू हम लोग क्या ले रहे हैं, हम लोग y इक्वल टू यही चीज लेंगे जो कि मेरे पास साइन x के बराबर था। ये चीज मेरा क्या है, y के बराबर है। तो ये मेरा क्या कर रहा है, जब हम लोग dx ऐड कर रहे हैं, मतलब कि dx ऐड फंक्शन में पुट कर रहे हैं, तो मेरे फंक्शन में थोड़ा सा इंक्रीज करेगा वैल्यू। तो मेरा क्या इंक्रीज कर रहा है, y प्लस डी वाई इंक्रीज करेगा। मतलब कि यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है, इस चीज में y से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, केवल डी वाई बचेगा। तो मेरे पास ऊपर में डी वाई बचा, नीचे में क्या बचेगा, इसको हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं dx से, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, dy बाई dx कहलाएगा। मतलब फंक्शन में थोड़ा सा इंक्रीज किए और उसको हम लोग कैसे सब्ट्रैक्ट कर दिए, इनिशियल वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो मेरा क्या निकल गया, ये मेरा रेट ऑफ चेंज निकल गया। अब मेरे पास एक फॉर्मूला है जो कि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला आता है मेरे पास। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या कहलाता है, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला कहलाता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ये फॉर्मूला हम लोग 10 क्लास में पढ़े हैं, या फिर जो हायर लेवल का पढ़ते हो 9 क्लास में भी पढ़े होंगे। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी फॉर्मूला को यूज करके हम लोग इसको एक्सपैंड करने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो इसको एक्सपैंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस डी एक्स प्लस कॉस एक्स साइन डी एक्स के बराबर होने वाला है। और इसको किससे सब्ट्रैक्ट किए हम लोग, साइन एक्स से सब्ट्रैक्ट किए। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा कॉस डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे cos x हो जाएगा, sin dx हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा sin dx, यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos dx के बराबर हो जाएगा। तो इसको अगर एक्सपैंड करते हैं तो किस तरह से एक्सपैंड कर सकते हैं हम लोग, इस तरह से भी एक्सपैंड कर सकते हैं। यहाँ पे जो dx क्वांटिटी है बहुत ही छोटा क्वांटिटी है, मतलब कि अगर x को कुछ कॉन्स्टेंटेबल बोल देते हैं, ये 1 है, तो dx मेरा क्या हो सकता है, dx मेरा हो सकता है 0.001 हो सकता है। मतलब कि बहुत छोटा क्वांटिटी, मतलब कि x टेंस टू 0 बोल सकते हैं। जब क्वांटिटी बहुत छोटा क्वांटिटी हो जाता है तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, dx बोल देते हैं। तो अगर cos का क्वांटिटी लगभग, अगर पुट करते हैं यहाँ पे वैल्यू cos लगभग 0 के बराबर, तो इसका वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, लगभग इसका वैल्यू हम लोग क्या के बराबर पुट कर सकते हैं, 1 के बराबर पुट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, साइन थीटा, अगर साइन थीटा में थीटा स्मॉल हो जाता है, साइन थीटा में थीटा स्मॉल हो जाता है, लिमिट यूज करते हैं हम लोग, थीटा टेंस टू 0, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग केवल थीटा लिख सकते हैं। ये कैसे हम लोग बोल सकते हैं, जैसे कि अगर हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं बहुत छोटा सा, इसमें परपेंडिकुलर बहुत छोटा हो जाएगा, तो ये जो परपेंडिकुलर होगा वो एज अ आर की तरह काम करेगा और ये मेरा रेडियस की तरह काम करेगा। तो ये परपेंडिकुलर ये आर को लेंथ की तरह काम करेगा, लेंथ की तरह काम करेगा एल, और ये वाला चीज मेरा क्या किसके तरह काम करेगा, रेडियस की तरह काम करेगा। तो मतलब लेंथ बाय रेडियस बराबर क्या के बराबर होगा, थीटा के बराबर। जब थीटा जब 0 मतलब कि लगभग 0 के बराबर होता है, तब उस कंडीशन में हम लोग क्या बोल देते हैं, साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है मेरे पास, केवल थीटा के बराबर हो जाता है। तो इस कंडीशन में मेरा जो साइन थीटा में साइन dx है वो बहुत छोटा क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्मॉल dx बोल सकते हैं। और इसको हम लोग कैसे डिवाइड कर रहे हैं, हम लोग इस चीज को हम लोग dx से डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको लिखने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका जो वैल्यू बहुत लगभग छोटा क्वांटिटी था, तो लगभग इसका कितने के बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। यहाँ पे मेरे पास साइन x हो जाएगा और यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, dx से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसको किससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग साइन x से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको होल चीज को किससे डिवाइड कर रहे हैं, हम लोग dx से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये चीज मेरा क्या कहला रहा है, dy बाई dx कहला रहा है। यहां से हम लोग क्या चीज को कैंसिल कर सकते हैं, साइन से साइन को कैंसिल कर सकते हैं और dx को dx से कैंसिल कर सकते हैं नीचे और ऊपर में। तो यहाँ पे dy बाई dx का वैल्यू कितने के बराबर हो जा रहा है मेरे पास, dy बाई dx मेरे पास हो जाएगा cos x के बराबर। मतलब मेरा फंक्शन जो था एक sin x था, उसका dy बाई dx निकाल रहे हैं, तो उसका वैल्यू कितने के बराबर हो जाता है मेरे पास, cos x के बराबर हो जाता है। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं मेरे पास फंक्शन जो है मेरे पास वो cos x हो जाता है। मान लेते हैं मेरा फंक्शन cos x हो जाता है, तब इस कंडीशन में मेरे पास dy बाई dx कितने के बराबर हो जाएगा, इस कंडीशन में मेरे पास dy बाई dx कितने के बराबर होने वाला है। तब इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका फंक्शन में थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे वैल्यू। तो इसका इंक्रीज करने के बाद मेरे पास क्या हो जाएगा, dy बाई dx कितने बराबर होगा, इसमें थोड़ा सा x का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो मतलब cos x प्लस dx होने वाला है यहाँ पे।
ये फाइनल वैल्यू होगा। इनिशियल वैल्यू मेरे पास कितने के बराबर हो जाएगा, cos x के बराबर होगा। इसको हम लोग किससे डिवाइड करते हैं, हम लोग dx से डिवाइड करते हैं। तो यही तो मेरा फंक्शन है, यही तो मेरा फंक्शन है। फंक्शन में क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे हैं और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इनिशियल वैल्यू से क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। तो ये मेरा क्या कहला जा रहा है, dy/dx कहला जा रहा है यहाँ पे। इसको एक्सपैंड करने के प्रयास करेंगे तो cos a प्लस b का फॉर्मूला मेरे पास होता है, cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b के बराबर होता है। तो यहां पे होगा, अगर हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे तो इसका वैल्यू कितने के बराबर होगा, cos dx माइनस sin x sin dx के बराबर होगा। तो इसको एक्सपैंड करते हैं तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको किससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग, साइन से सब्ट्रैक्ट कर, कॉस से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। इस चीज को हम लोग क्या से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कॉस से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे cos x हो गया, इसको हम लोग क्या से डिवाइड कर रहे हैं, dx से डिवाइड कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, ये तो छोटा क्वांटिटी हो जा रहा था, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे थे, इसको भी हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लगभग 1 के बराबर हो जाएगा। नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, cos 0 का वैल्यू लगभग 1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग इस चीज को साइन की जगह पे क्या लिख सकते हैं, हम लोग क्योंकि छोटा क्वांटिटी है इसलिए लोग साइन थीटा के बराबर क्या लिख सकते हैं, हम लोग थीटा लिख सकते हैं। तो थीटा मेरे पास क्या हो जा रहा है, मेरे पास यहाँ पे dx हो जा रहा है। तो इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं cos x माइनस साइन x टाइम्स ऑफ द dx माइनस क्या हो जा रहा है, cos x के बराबर हो गया। उसको डिवाइड कर दी किससे, हम लोग dx से, तो मेरा क्या हो गया, dy/dx हो गया। इसको हम लोग cos से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब बचा dx dx और dx dx को हम लोग कैंसिल भी कर सकते हैं। तो राइट साइड में मेरे पास क्या के बराबर हो जाएगा, dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, तो मेरे पास dy/dx मेरे पास क्या होने वाला है, माइनस साइन x होने वाला है। तो सारे का फॉर्मूला को हम ड्राइव नहीं करेंगे, बस 2-3 फॉर्मूला को हम ड्राइव कर चुके हैं ताकि समझने में थोड़ा आसानी पड़े। मेरा फंक्शन क्या था, मेरे पास यहाँ पे मेरे पास फंक्शन cos x था, तो इसका dy/dx निकाले तो इसका वैल्यू कितने के बराबर हो गया, इसका वैल्यू मेरे पास माइनस साइन x के बराबर हो गया। तो इस तरह से हम लोग सारे का सारा डेरिवेटिव निकालते हैं। तो हम लोग, मेरे पास बहुत सा फॉर्मूला है जो फॉर्मूला को हम लोग को रटना होगा, ताकि क्योंकि हम लोग को ये सब डिराइव करना बहुत ही हार्ड होता है, इसलिए हम लोग अगर फॉर्मूला को रट जाते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान होता है। तो मेरा अगर फंक्शन f(x) अगर मेरे पास फंक्शन x⁴n है, उसका डेरिवेटिव कितने के बराबर हो जाएगा, उसका रेट ऑफ चेंज कितने के बराबर हो जाएगा, n इंटू x⁴n-1 के बराबर होगा। अभी जस्ट हम लोग फाइंड आउट किए, अगर साइन का डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, cos के बराबर हो जाएगा। फिर अगर cos का डेरिवेटिव निकालते हैं हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, माइनस साइन x के बराबर हो जाएगा। फिर इसके बाद साइन cos, फिर इसके बाद क्या होता है tan का डेरिवेटिव निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर x के बराबर हो जाएगा। गलत बोल दिए, सेक स्क्वायर x के बराबर हो जाएगा। क्या के बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर x के बराबर हो जाएगा। अगर tan का डिफरेंशिएशन करते हैं उसका वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, तो उसके बराबर सेक स्क्वायर x के बराबर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लेते हैं cot x का डिफरेंशिएशन कितने के बराबर हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो माइनस कोसेक x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। कितने के बराबर हो जाएगा, माइनस कोसेक x स्क्वायर के बराबर होगा। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट चीज को डिफरेंशिएट करते हैं, जो कि मेरे पास क्या है, मान लेते हैं कोसेक x है, कोसेक x को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका वैल्यू मेरे पास क्या के बराबर होगा, माइनस कोसेक x टाइम्स ऑफ द cot x। क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक x टाइम्स ऑफ द cot x, यहां पे माइनस होगा। फिर उसके बाद मेरे पास क्या हो जाता है, मान लेते हैं मेरे पास सेक, उसके बाद सेक x हो जाता है, तो सेक x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कितने के बराबर हो जाएगा, सेक x टाइम्स ऑफ द tan x। तो ये सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह पे यूज होता है। तो अगर इसको अगर याद कर ले रहे हैं तो सारा का सारा क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसानी पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अगर कोई मेरे पास मेरे पास इरेशनल नंबर है, e टू द पावर x हो जा रहा है, इसका डिफरेंशिएशन निकालने का प्रयास करेंगे तो इसका वैल्यू कितने का बराबर होगा,
ई टू द पावर x के बराबर होगा। अगर ln x का डिफरेंशिएशन निकालने का प्रयास करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका वैल्यू कितने के बराबर होने वाला है 1/x। इतना फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए और नीट और जेई के लिए। अगर इतना फॉर्मूला अगर याद कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, और बाकी फॉर्मूला जो जरूरत पड़ेगा हम उसको एक्सप्लेन करेंगे।